नमस्कार आप सभी को। देखिए ईएमआरएस का एग्ज़ाम आप लोगों ने तो दे लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा एक कमी था जिसको आप लोगों ने नहीं पकड़ पाया और उस पे कोई चर्चा भी नहीं किया और उसको कोई समझा भी नहीं और किसी ने उस पे चर्चा करना समझा भी मुनासिब नहीं समझा, चाहे बड़े से बड़े जो यूट्यूब पे जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों की भी मित्र मंडली में कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं किया। और ये बहुत एक पेचीदा मुद्दा था। जैसे मुद्दा ये था कि जैसे जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला एमआरएस का तो इन्होंने तो ये बात बता दी कि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कराएंगे, टीयर 2 एग्जाम कराएंगे। लेकिन एक चीज कैंडिडेट के साथ धोखा ये हुआ कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो हम टीयर 2 का जो पेपर कराएंगे उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। बस उन्होंने ये बताया कि हम 40 नंबर का जो है एमसीक्यू करा देंगे, 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव करा देंगे। लेकिन उन्होंने उस पैटर्न को पूरी तरह से कहते हैं ना कि खोल के नहीं बताया कि यहाँ पर क्या रहने वाला है। और जब बच्चा एग्जाम हॉल में गया तब उसको वहां पे पूरे पैटर्न की जानकारी हुई कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन वहां पर ऊपर लिखे हुए आएंगे और नीचे उसका लाइन में आंसर देना होगा। बाकी जितने मेरे जो साथी शिक्षक हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सब लोगों ने एक यहाँ पे मुद्दा बना दिया था और उसको चला दिया था। सर जी 15 गुणे 4 बराबर 60, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसको ही लोगों ने मुद्दा बना के पूरी तरह से हल्ला करके उड़ा दिया था। और मैं एक अकेला यूट्यूबर था कि जो मैंने आपको रास्ता बताया, सिखाया भी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे टेकल करेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे टेकल करेंगे, और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप कैसे टेकल करेंगे। आपकी शब्द लिमिट को आपको जो है लाइन अप किया, अलाइन किया उसको कि इतने शब्द लिमिट में अगर आपको आंसर लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने बताया। मैंने आपको अपर लेवल की तैयारी कराई कि अगर देखो ऊंचाई पे रहोगे तो ऊंचाई से नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी नीचे रहोगे तो नीचे से नीचे जाने में बहुत आसान होता है, ये बात समझो। तो मैं एक अकेला यूट्यूबर था कि आपको 2 4 6 के फार्मूले में तैयारी करवाया, नोट्स दिया, सब कुछ दिया, बताया। और जब आप एग्जाम हॉल में गए तो एग्जाम हॉल में आपने देखा कि क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में इन लोगों ने तोड़ दिया, पार्ट पार्ट में क्वेश्चन को यहां पर तोड़ दिया। तो ये एक तरह का जो मैनिपुलेशन था आप लोगों के साथ, एक गलत था। और इस पे आप कोई आवाज उठा भी नहीं सकते ना, क्योंकि सारा सबूत तो कॉपी में था, कॉपी इन्होंने जमा करवा ली और उसको कहीं इन्होंने लिखित नहीं दिया आपके लिए। तो एक ये सबसे बड़ा जो है ये गलत है, ये धोखा है। और ये पूरी तरह से यहाँ पे ये खारिज होना चाहिए कि इनका ये जो रूल रेगुलेशन था इस बार ईएमआरएस का, वो पूरी की पूरी तरह से गड़बड़ थी। इसमें कोई बातें भी सही या स्पष्ट रूप से इंगित नहीं की गई थी। अगर आपको एक पेन से ही आंसर लिखवाना था तो ये चीज आपको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था नोटिफिकेशन के माध्यम से। और अगर आपको पार्ट पार्ट में ही आंसर करवाना था तो इस चीज को भी बता देना चाहिए था। इससे क्या हुआ कि कैंडिडेट यहाँ पे 2 राहों का शिकार हुआ। और एक चीज और था, हिंदी इंग्लिश वाला भी एक मैटर था, हिंदी इंग्लिश वाला भी एक मैटर था कि कहीं कहीं यहाँ पे लिखा हुआ था कि जैसे जो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई कि उनको वहां पे इंग्लिश का ही देना था और वो कंफर्टेबल थे हिंदी में। तो इसका भी एक बहुत बड़ा लोचा था कि ये भी चीज आपने स्पष्ट रूप से नहीं बताई। और जब बच्चा एग्जाम हॉल में जा रहा है तब वो चीज वहां पर वो देख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे संदेह ये पैदा होता है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं और इनका यहाँ पे क्या भूमिका है कि किस हिसाब से ये सिस्टम को बनाते हैं। इतनी मोटी तनख्वाह लेके 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपए तनख्वाह लेके सिस्टम में बैठ के यार तुम एक फार्मूला नहीं बना पा रहे हो कि कैसे एग्जाम कराना है, डिस्क्रिप्टिव का क्या क्या चीजें रखनी है, क्या नहीं रखनी है। बच्चा जब एग्जाम हॉल में जा रहा है और जब कॉपी पा रहा है तब उसको साथ जो है वहां पे मालूम चल रहा है। और इसके पहले यूट्यूब पे जितना ज्ञानी है ये लोग 4 नंबर का फार्मूला यहाँ पर आपको दे दिए। तो यही चीज है कि ये देखिए जो खोखलापन है ना हमारे सिस्टम में है। ये इतना बड़ा कह सकते हैं कि आयोग जो एक नियम कानून नहीं बना पाया, एक बता नहीं पाया। अगर आप एक पेज बना देते उसी 50 पेज के नोटिफिकेशन में एक इसका भी अगर आप बना के विधिवत बता देते तो कम से कम हमारे जो 20% बच्चे हैं
जो एक अपना कहते हैं ना कि एक अपना अलग मतलब वो पूरी दुनिया से कटे रहते हैं या उस हिसाब से उन चीजों को नहीं टैकल करते हैं, कम से कम वो उतना तो पढ़ के वो समझदार हो जाते हैं और उनसे वो गलती नहीं होती कि जैसे हिंदी वाला, इंग्लिश वाला या क्वेश्चन को तोड़ने वाला। तो ये एक तरह का ये भी आपके साथ एमआरएस ने यहाँ पे धोखा किया था और ये पूरी तरह से ये खारिज होने योग्य है कि भाई इस तरीके से आपको पेपर कराने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पेपर करा रहे हो, टीयर 2 का एग्जाम पहली बार ही करा रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे चीजों को स्पष्ट रूप से लिख कर बताना चाहिए, या एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले या एग्जाम के दिन सर्टेन टाइम पे कॉपी में लिख देना ये गलत है। तो ये चीजें तो मैं स्पष्ट मैं विरोधी हूँ कि ये हमारे बच्चों के साथ एक तरह से ये चीटिंग ही थी कि उनको जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के नाम पे गुमराह किया गया और कोई भी स्पष्ट बात नहीं बताई गई। बाकी इस पे आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा, ये जो वीडियो बनाने का ये इस पे उद्देश्य था, ये था कि भाई आप इस चीज को जानिए, आज नहीं जानेंगे तो कल भी नहीं जानेंगे, और जब नहीं जानेंगे तो अपने हक और मुद्दों की बात नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो गया कि आप कैसे मतलब उनसे मांगेंगे, कल के आरटीआई ही करेंगे तो कैसे मांगेंगे। भाई आप अगर कोई चीज आप हमें नहीं दे रहे हो, हमारे पास जब सबूत ही नहीं है तो किसके बिहाफ पे हम कोर्ट जाएंगे, कैसे हम आपको फंसाएंगे या कैसे हम अपने हक की बात करेंगे। तो ये चीज गलत हुआ है कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, और इस पे आपको भी सोचना चाहिए, थिंकिंग रखना चाहिए। बाकी आपकी इस पे क्या राय आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।